पानी पानी रे खारे पानी रे नैनों में भर आ नींदे खाली कर जा पानी पानी रे खारे पानी रे नैनों में भर आ नींदे खाली कर जा पानी रे पानी पानी रे पानी पानी रे पानी पानी। अचानक उसकी नजर कुएं पर पड़ी। कुआं मतलब पानी। वो झट से आगे बढ़ा। अंदर पानी दिखते ही बिना सोचे समझे उसने छलांग लगा दी। लेकिन ये क्या, पानी तक तो वो पहुंच ही नहीं पा रहा था, बस कुएं के अंदर चला जा रहा था, अंदर और अंदर और अंदर। जितनी कोशिश करता खुद को पानी से उतना ही दूर पाता। हाथ पैर मारकर उसका शरीर अब थक चुका था, लेकिन फिर भी हार मानने के लिए वो तैयार नहीं था। एक आखिरी कोशिश करके उसने फिर से पानी की तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी नींद खुली। उसका गला प्यास से सूख रहा था, शरीर पसीने पसीने था। ये ऐसा डरावना सपना आजकल बार बार उसका पीछा कर रहा था, लेकिन सच्चाई भी तो इससे कम डरावनी नहीं थी। पूरा देश अकाल से जूझ रहा था। मौसम को भी न जाने इस साल क्या हुआ था। पहले बाढ़ में लोगों ने अपनी फसल, जानवर, घर बार, रिश्तेदार सब कुछ गंवाया था, और जो कुछ बचा कुचा था उसे अब ये अकाल निगल रहा था। गांव की औरतें पानी की खोज में दूर दूर तक भटक रही थी। खेत की जमीन पानी बगैर बंजर हो चुकी थी। एक वक्त का खाना मुश्किल से मिल रहा था, और सरकार से तो मदद की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उसे लगता हमें ही कुछ करना होगा, और वो भी जल्दी, नहीं तो हमारा विनाश अटल है, हम नष्ट हो जाएंगे। ये ऐसे डरावने विचार भी आजकल बार बार उसके मन में उभरते, और उनसे पीछा छुड़ाने का उसके पास सिर्फ एक ही इलाज था, वो था स्कूल की लाइब्रेरी। फीस के पैसे न होने की वजह से स्कूल तो उसका छूट ही चुका था, लेकिन लाइब्रेरी के जरिए वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता था। कामकाज से बचा सारा समय वो लाइब्रेरी में गुजारता। आज भी बैठे बैठे वो लाइब्रेरी में किताबें देख रहा था कि अचानक उसकी नजर क्लीन एनर्जी नाम के एक किताब पर पड़ी। पढ़ने पर उसे ये पता चला कि पवन चक्की से निर्मित ऊर्जा से बिजली पैदा होती है, और उस बिजली से जमीन के अंदर का पानी निकालने वाला पंप भी चलाया जा सकता है। जैसे जैसे वो पढ़ता गया वैसे वैसे उसे लगता गया मानो कुएं का पानी सचमुच हाथ आ गया हो। बस अब उसने पवन चक्की बनाने की ठान ली। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आगे ही तो थी। वो था केवल 14 साल का एक बच्चा।
ना तो उसके पास तंत्रज्ञान था, ना वो खरीदने के लिए पैसे। और 14 साल के बच्चे का विश्वास भी तो कौन करेगा। हाँ, लेकिन उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था। उसके दो दोस्त भी उसके साथ जुड़ गए और फिर शुरू हो गई उनकी खोज। किताब से पढ़कर पवन चक्की का पूरा चित्र उसके दिमाग पर मानो छप चुका था। गांव का चप्पा चप्पा छान मारकर उन्होंने चीजें इकट्ठा की। किसानों के पास से औजार लिए, कबाड़े वाले के पास से पुरानी रेडियो मोटर, साइकिल की फ्रेम, रोटर करके साइकिल के पहिए, जंग खाते हुए ट्रैक्टर के ब्लेड्स, पुराना शॉक एब्सॉर्बर, पीवीसी पाइप के टुकड़े, गम ट्री की लकड़ी, बाम्बू की लकड़ी, एक एक करते चीजें जमा होती गई। पूरा गांव उन पर हंस रहा था। लेकिन उसने सोचा चलो इस बहाने लोग हंस तो रहे हैं। 3 महीनों की दिन रात मेहनत के बाद आज पवन चक्की बनकर चलने के लिए तैयार थी। आकाश को छूती ऊंचाई की गम ट्री पे लगे उसके पंखे बहती हवा के साथ गूं 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 करके घूमने लगे। जैसे उन्होंने रफ्तार पकड़ी, पड़ोस में रहने वाली अना भागते आई। उसका चेहरा हंसी से खिल उठा था। चीखते चिल्लाते वो बोली, बिल देखो देखो, तुम्हारी पवन चक्की के चलने से मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है। देखते देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अकाल ने छीनी हंसी आज कई दिनों बाद सबके चेहरे पर फिर नजर आ रही थी। पवन चक्की की गूं गूं करती ताल पर सब लोग नाच रहे थे। लेकिन बिल के कानों तक तो शायद ये गूं गूं करती आवाज पड़ ही नहीं रही थी। उसके कान तो सिर्फ टप 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 गिरती पानी के बूंदों की आवाज सुन रहे थे। पानी रे पानी, पानी रे पानी, पानी